सब नेले बैठे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट को आगे किस तरह लेके जाना है। जो नया चेयरमैन आता है सलूट मार के खड़े हो जाते हैं, जो फसली बटेरे जुड़े हुए हैं किसी चीज को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ये वीलॉग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी अब नया क्रिकेट बोर्ड आएगा, और भाई इन चीजों का ख्याल रखो, जिसको भी लगाना है उनको भी सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा कि भाई कहीं क्रिकेट का हॉकी वाला ही हाल ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आमिर सोहेल यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी अरसे से ये वीलॉग करना चाह रहा था। आपको याद होगा कि कुछ स्लाइड्स मैंने एक वीलॉग में दिखाई थी और मैंने आपसे कहा था कि इसके बारे में मैं वीलॉग करूँगा। और जो उसका जो पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि पीसीबी, रीजन्स, फ्रेंचाइजेस पीएसएल की और जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे तरीके से चलती है उसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो है कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और पीसीबी के साथ जितनी भी चीज़ें अटैच्ड हैं, मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो ज़बरदस्त बने क्रिकेट, और उसमें जो प्लेयर्स आए वो ज़बरदस्त हों ताकि ये प्रोडक्ट जो है वो तगड़ी से तगड़ी होती जाए और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोऑर्डिनेशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। अब अगर आप बात करें पीएसएल की या पाकिस्तान क्रिकेट की, सबसे पहले अगर आपने जो है वर्किंग को ठीक करना है तो आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही। जो ए टीम है, जो मेन टीम है पाकिस्तान की, वो क्यों जो है वो पीछे रह जाती है। कई फाइनल्स में भी आए, हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया में तो हम बड़ी मुश्किल से कभी कभी टेस्ट मैच जीत जाते हैं, सीरीज़ नहीं जीती। साउथ अफ्रीका में भी नहीं जीती। अल्लाह अल्लाह करके हम वेस्ट इंडीज़ में जीत ही गए थे। लेकिन हम कभी इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। अब पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ। अब जो मैंने स्टैट्स बनाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त अच्छे स्पिनर्स, फिंगर स्पिनर्स और अच्छा लेग स्पिनर भी चाहिए, क्योंकि शादाब वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। उसामा मीर को आपने ट्राई करके देख लिया, इज़ नॉट डूइंग वेल। आपने उस्मान कादर को भी ट्राई किया, उनको भी आपने ड्रॉप कर दिया। आपके पास नवाज़ बचे, वो भी जो है वो बड़े मैचेस में आके रह जाते हैं, परफॉर्म वो वाला नहीं करके देते। जहाँ पे उनको चैलेंजिंग सिचुएशन दी जाती है वहाँ पे वो तेज़ बॉल करना शुरू कर देते हैं। सो आपने पीएसएल में सिलेक्शन करनी क्या थी? उसके बाद आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो कर रहा है स्ट्रगल। आपने ये जो पीएसएल की सिलेक्शन की है उसका क्राइटेरिया क्या? क्या आपने फ्रेंचाइज ओनर्स को, जो उनके साथ इन्वॉल्व हैं कोचेस, उनके साथ डिस्कशन की? किसी पाकिस्तानी बंदे ने, चीफ सिलेक्टर या ऑफिशियल ऑफ द बोर्ड, के यार हमारी टीम यहाँ पे लैग कर रही है, हमें इन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मेक श्योर कि ये वाला टैलेंट जो है वो पीएसएल के ड्राफ्ट में सिलेक्ट हो और फ्रेंचाइजेज इवेंचुअली उनको सिलेक्ट करें। अब देखें, स्पिनर आपके पास कोई नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं कि आपने टोटल जो स्पिनर रखे हैं, ऑफ स्पिनर 2, वो भी मेरा ख्याल है ऑलराउंडर्स ही हैं। वो आप कह लें आधा तीतर आधा बटेर। उसके बाद आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं वो 4 रखे हैं, वो भी तकरीबन सारे ऑलराउंडर हैं और बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स। लेग स्पिनर आपने 1, 2, 6 लेग स्पिनर्स रखे हैं। ओके, अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था? आपको फ्रंट लाइन जो फिंगर स्पिनर्स हैं उसमें अगर कोई अच्छी बैटिंग कर लेता है तो गुड, लेकिन आपने वो वाले बॉलर्स लेके आने थे जो टेस्ट मैचेस में एक इनिंग्स में 5, किसी मैच में 10 विकेटें लेने की अहलियत रखते हों, थोड़ा बहुत बैटिंग करना भी जानते हों। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी इस तरह के आपने देखने थे। बट अनफॉर्चुनेटली वही आपने जो 2 ओवर करने वाला स्पिनर, 3 ओवर करने वाला स्पिनर, वही आपने सिलेक्शन कर ली। उसके बाद मैं जो इम्पोर्टेंट स्टैट है उसकी तरफ आऊँगा। वो स्टैट ये है कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं
T20 की बात कर रहे हैं हम लोग। जो बाकी दुनिया के ओपनर्स का जो स्ट्राइक रेट है वो 144 के करीब है। उसके बाद नंबर 2 पोजीशन के ऊपर 146 है, 3 का 154 है, 4 का 161 है, 148 है 5वें नंबर का, 6ठे नंबर का 154 के करीब है। अब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए जब बाबर और रिजवान बैटिंग करते थे, दोनों का स्ट्राइक रेट एक का 130 के करीब था, एक का 124 के करीब था, लेकिन दे यूज्ड टू डू अ गुड जॉब, विकेट्स नहीं गिरने देते थे। उसके इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई ऐसे प्लेयर चाहिए थे जो लेंथ को मनूवर करना जानते हों, जो अच्छे गेंदों के ऊपर रन्स करना जानते हों, ओकेजनल छक्का बाउंड्रीज मारने की अहलियत रखते हों, ताकि ये दोनों प्लेयर कॉम्प्लीमेंट होते। आपने वो ओपनिंग जोड़ी तोड़ दी, ठीक है। अब आपने ओपनिंग जोड़ी तोड़ दी, अब आपने जो मिडिल ऑर्डर है वो बाबर को आप नीचे ले आए, जहाँ पे आपको नंबर 3 के ऊपर जो स्ट्राइक रेट चाहिए था वो तकरीबन 154 के करीब है, पाकिस्तान का 115 के करीब है, बाबर आजम का 130 के करीब है। अब ओपनर्स जो हैं वो नंबर 3 को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए, नंबर 4 बैट्समैन जो है वो आपको नंबर 3 को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए। नंबर 4 के ऊपर आपके जो बैट्समैन हैं वो तकरीबन 131 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करते हैं, ठीक है। आप 160 वाला कौन है प्लेयर जो आपने पीएसएल में, वही जो आपने ट्राइड एंड टेस्टेड है उनको ही दोबारा ले आए। नया कौन है जो आके नया ब्लड आएगा, वो आपको थोड़ा सा इम्प्रेस करेगा, आपको आगे खिलाना है, उसको आगे खिलाने का सोचोगे। फिर आ जाएं आप नंबर 5 के ऊपर। नंबर 5 के ऊपर आपका स्ट्राइक रेट है 124 के करीब, बाकी टीमों का 150 के करीब है। उसके बाद नंबर 6 के ऊपर आपका 108 है, बाकी टीमों का 153 है। कौन से प्लेयर आप लेके आए हैं? अभी आपकी जो सीरीज़ हुई है, आपको प्रॉब्लम कहाँ पर रहा है? 5-6 ओपन, बाबर तो स्कोर करते रहे। अब आपने इन चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए पीएसएल में क्या आपने सिलेक्शंस किए हैं जी? जो पाकिस्तान को चाहिए वो तो कोई बाहर नजर नहीं आ रहा। मौजा हो जाए वो अलहदा बात है, लेकिन बात मैं कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन एंड वर्किंग ऑफ द क्रिकेट बोर्ड। सब नेले बैठे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट को आगे किस तरह लेके जाना है। जो नया चेयरमैन आता है सलूट मार के खड़े हो जाते हैं, नॉट डूइंग देयर जॉब। और उसके बाद जो पीएसएल में आके लोग जो फसली बटेरे जुड़े हुए हैं, किसी चीज़ को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। सो ये वीलॉग मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो भी अब नया क्रिकेट बोर्ड आएगा, और भाई इन चीज़ों का ख्याल रखो। अगर क्रिकेट बोर्ड में आने का शौक है तो क्रिकेट के लिए अच्छे डिसीजन करने की अहलियत भी होनी चाहिए। आके पर्क्स एंजॉय करने के लिए नहीं आना जिसने भी आना है। और जिन्होंने जिसको भी लगाना है उनको भी सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा कि भाई कहीं क्रिकेट का हॉकी वाला ही हाल ना हो जाए। एनीवेज, कीप फॉलोइंग आमिर सोहेल्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे इस वीलॉग के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।